अगर आप एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं आपसे पूछूं आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या सरकारी नौकरी। इन्हीं 4 ऑप्शंस में आप में से 90% लोगों की करियर चॉइसेस छुपी हैं। दूसरा ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई भी पेलियंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, मीटियोरोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, एथिकल हैकर, ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता। 3 इडियट्स देश की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से है। लोगों को बहुत पसंद आई ये फिल्म। बार बार इस फिल्म में मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के 12 साल भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यही है कि लोग वही गिने चुने 4-5 करियर ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको इंप्लीमेंट करने में? क्या दोष यहां पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर हमारे पेरेंट्स का और टीचर्स का है, या फिर खुद स्टूडेंट्स का है? आज के इस वीडियो में आइए करते हैं इसकी गहराई से एक एनालिसिस और सॉल्यूशंस को भी समझते हैं। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा पे रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। जब हम बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम की करते हैं, हम बात करते हैं स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाए जाने के तरीकों की, एग्जामिनेशन के सिस्टम्स की, सिलेबस की। लेकिन असलियत में दोस्तों ये प्रॉब्लम सिस्टम से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की, पूरी इन्वायरमेंट की। एग्जाम्पल से समझाता हूं। साल 2021 में इंडियंस ने करीब 5 घंटे एवरेज प्रतिदिन बिताए मोबाइल फोन्स के स्क्रीन को देखते हुए। तो नेचुरल सी बात है, जब लोग फोन के स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जब 5 घंटे दिन के उस पर बिताए जा रहे हैं तो मास मीडिया का यहां पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हमारे न्यूज चैनल्स भरे पड़े हैं मोस्टली 4 तरीके की खबरों से: पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स। इन्हीं 4 टाइप की खबरें मोस्टली जनता को दिखाई जाती हैं। पिछले 2 सालों में बहुत से इंडियंस बड़े ही प्रेस्टिजियस प्राइजेस जीत कर आए देश के लिए। शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला कैन फिल्म फेस्टिवल में इस साल। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए। लेकिन हमारे मीडिया में इस खबर को चलाने की जगह किस चीज पर खबर चलाई गई कि ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण जब कैन के रेड कारपेट पर चलने लग रही थी तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे। इसी साल गीतांजलि श्री को द प्रेस्टिजियस बुकर्स प्राइज मिला उनकी नॉवल रेत समाधि के लिए, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। बुकर्स प्राइज के पोडियम पे पहुंचने वाली ये पहली इंडियन लैंग्वेज की कोई नॉवल थी। लेकिन क्या आपने इस खबर के बारे में सुना? इसके अलावा इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता 4थी इंडियन बनी रामानुजन प्राइज जीतने वाली पिछले साल। लेकिन क्या आपने कोई इंटरव्यूज देखे उनके किसी टीवी पर? साल 2018 में दानिश सिद्दीकी और अदनान अब्दीदी एक्चुअली में पहले इंडियंस बने पुलिट्जर प्राइज जीतने वाले फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद 2020 और 2022 में भी इंडियंस ने इन प्राइज को जीता। लेकिन क्या उनमें से किसी का भी इंटरव्यू आपने किसी चैनल पर देखा? अब ऑफ कोर्स इन चीजों को अगर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया जाता, इन विनर्स को टीवी पर इंटरव्यू किया जाता, न्यूज चैनल्स में इनकी बात करी जाती, तो ऑफ कोर्स और लोग इंस्पायर्ड होते। यंग लोग पैशनेट फील करते फिल्म मेकिंग, फोटो जर्नलिज्म, लिटरेचर और मैथमेटिक्स को एज करियर ऑप्शंस चुनने में। लेकिन नहीं, न्यूज चैनल्स पर क्या हेडलाइन चलती है? ये वीडियो हो रहा जमकर वायरल। क्या आपने कभी किसी कौवे को रैंप वॉक करते देखा है? नहीं देखा है तो इस वीडियो पर नजरें गड़ा लीजिए। बताओ जरा, इस तरीके से कुछ बेनिफिट पहुंचेगा सोसाइटी को? यही चीज हमें फिल्मों में भी देखने को मिलती है। 3 इडियट्स जैसी जो फिल्में हैं वो एक्सेप्शन है। आमतौर पर कभी आपने नोटिस किया हो जो फिल्मों में हीरोज होते हैं उनके क्या प्रोफेशंस होते हैं? आर्मी ऑफिसर, पुलिसमैन, कभी कभार गैंगस्टर बना देंगे, कुछ गन फाइट के सीन होंगे, कुछ डिशुम होगा यहाँ पर, कुछ केसेस में बिजनेसमैन या स्पोर्ट्समैन भी दिखा देते हैं फिल्मों में। लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते किसी बिजनेस की। फिल्मों में आपको कभी भी ऑर्निथोलॉजिस्ट, बी कीपर और सितार प्लेयर जैसे प्रोफेशंस नहीं दिखेंगे। एक और जरिया जिससे यूथ मोटिवेट हो सकता वो चला गया। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको वो दिखाया जाता है जो आप ऑलरेडी देख रहे होते हो।
एल्गोरिथम्स इस तरीके से डिजाइंड हैं, अगर आपने कुछ देखा वही चीज आपको वैसी ही उससे रिलेटेड चीज और ज्यादा दिखाई जाती है। तो कोई भी अनकन्वेंशनल करियर, कोई हटके जॉब कभी भी आपको खुद से नहीं दिखेगी इन प्लेटफॉर्म्स पर, जब तक आप खुद से सर्च नहीं करोगे इन चीजों के बारे में। तो अगर आप इस सारे मास मीडिया के इन्फ्लुएंस को अकाउंट में लो, तो जो करियर चॉइस जिसे आप अपनी समझ रहे हो, शायद वो आपकी करियर चॉइस नहीं है, बल्कि मास मीडिया की कंडीशनिंग है जो आप पर इंपोज करी गई है और आपका लैक ऑफ एक्सपोजर है।